दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसकी इक्वेशन अपन डायरेक्ट करेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट अपन देखेंगे। सबसे पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर की डेफिनेशन देखते हैं। सरफेस जनरेटेड बाय वेरिएबल स्ट्रेट लाइन व्हिच इज पैरेलल टू फिक्स लाइन एंड इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। मतलब कहता है कि वेरिएबल स्ट्रेट लाइन से अपने पास बहुत सारी उन सब लाइन का लोकस, अगर वो सारी वेरिएबल स्ट्रेट लाइन एक फिक्स लाइन के पैरेलल हो और उससे हमेशा डिस्टेंस सेम रखे, कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करे, और साथ ही साथ ये जो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन होती है आपको पता होगा, ये सारी वेरिएबल स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? जनरेटर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? जनरेटर्स कहलाती है। और ये जो जनरेटर्स होते हैं किसी एक्सटर्नल कर्व को टच या इंटरसेक्ट करते हैं, किसी एक्सटर्नल कर्व को टच या इंटरसेक्ट करते हैं। और जब मैंने सिंपल सिलेंडर तब पढ़ा था तब मैंने कहा था कि वो गाइडिंग कर्व जो होता है जिसको टच और इंटरसेक्ट करते हैं वो कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अलग अलग कर्व लिए थे, और जब ये गाइडिंग कर्व अगर सर्कल हो जाता है, क्या हो जाता है? सर्कल हो जाता है। और साथ साथ वो सारी वेरिएबल स्ट्रेट लाइन जो फिक्स लाइन के पैरेलल है उससे अगर डिस्टेंस सेम मेंटेन रखती है, डिस्टेंस अगर सेम मेंटेन रखती है, और वो जो डिस्टेंस होती है अगर सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाती है, क्योंकि जो गाइडिंग सर्कल यहाँ पे क्या बनेगा? गाइडिंग कर्व क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर में गाइडिंग कर्व सर्कल बनता है, और जो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन जिसको जनरेटर बोलते हैं वो फिक्स लाइन के पैरेलल होती है, और वो फिक्स लाइन यहाँ पे एक्सिस होती है। क्या होती है? एक्सिस होती है। और ये जो एक्सिस होती है सर्कल के सेंटर से पास होती है, और ये जो डिस्टेंस जो होती है जो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन और फिक्स लाइन जिसको एक्सिस बोलते हैं वो होती है आर, यानी सर्कल की रेडियस के बराबर। ये हमेशा क्या रहती है? आर रहती है। ये इसका डायग्राम है। ये आपकी फिक्स लाइन है, ये आपकी क्या है? फिक्स लाइन है जिसको एक्सिस भी बोलते हैं। ये सर्कल के सेंटर से पास होती है और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है, सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस देखिए आर आर आर, ये डिस्टेंस आर सर्कल की रेडियस के इक्वल डिस्टेंस है। ये जो सर्कल है यहाँ पे गाइडिंग कर्व है। पहले जो मैंने सिलेंडर पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, तो वहां पे अपन ने जो इक्वेशंस दी थी, इलिप्टिक भी था, दूसरे सिलेंडर दूसरे गाइडिंग कर्व भी थे। लेकिन अगर गाइडिंग कर्व आपका फिक्स हो जाता है, अगर गाइडिंग कर्व आपका सर्कल हो तो इसको गाइडिंग सर्कल भी कहा जाता है। इफ गाइडिंग कर्व इज सर्कल एंड फिक्स लाइन जिसके ये जनरेटर पैरेलल है, ये जनरेटर है आपका, ये क्या है? जनरेटर है। ये भी आपका जनरेटर है। ये जो जनरेटर है इस फिक्स लाइन के पैरेलल है, और साथ साथ देखिए डिस्टेंस है वो कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। ये देखिए आर डिस्टेंस है, आर आर आर, और ये आर डिस्टेंस सर्कल की रेडियस के इक्विवेलेंट है, बिकॉज ये जो फिक्स लाइन जो होती है जिसके जनरेटर पैरेलल होती है सर्कल के सेंटर से पास होती है और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर भी होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है ना, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा क्लास 9, 10, 11, 12 के अंदर, जहाँ पे आपने उसके सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह कई चीजें आपने फाइंड की होगी, वही ये सिलेंडर है राइट सर्कुलर सिलेंडर, ट्रेडिशनल सिलेंडर, जिसका मतलब, जिसकी डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो वेरिएबल्स लाइन है जिसको जनरेटर बोलते हैं वो फिक्स लाइन के पैरेलल तो है, जैसे ये फिक्स लाइन है इसके पैरेलल है, और ये फिक्स लाइन जो है सर्कल के सेंटर से पास होती है, और डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये डिस्टेंस, ठीक है ना। और ये जो वेरिएबल स्ट्रेट लाइन है इसके अबाउट ही रोटेट करेगी, ठीक है, इसके अबाउट ही रोटेट करेगी। और साथ साथ गाइडिंग कर्व जो ऊपर ये जो गाइडिंग कर्व है वो क्या होता है? सर्कल होता है। यहाँ पे गाइडिंग कर्व क्या होता है? यहाँ पे गाइडिंग कर्व होता है यहाँ पे सर्कल। क्या होता है? सर्कल। मतलब ये मेरी होगी फिक्स लाइन, इसको एक्सिस बोल सकते हैं, और मेरी ये है वेरिएबल लाइन। ये क्या है? वेरिएबल लाइन है। ये जो वेरिएबल लाइन है विल ऑलवेज मेंटेन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन, और ये जो इसका गाइडिंग कर्व होता है वो क्या होता है? सर्कल होता है। तो फिर जो सरफेस जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। जो जनरल सिलेंडर था वहां पे गाइडिंग कर्व कुछ भी था, यानी गाइडिंग कर्व कुछ भी हो सकता था, इलिप्टिकल हो सकता था, कोई और भी कोनिक हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है गाइडिंग कर्व जो होता है यहाँ पे सर्कल होता है, जिसको गाइडिंग सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो लाइन जो होती है फिक्स लाइन जिसके ये जनरेटर पैरेलल है, ठीक है ना, इससे ये सर्कल के सेंटर से भी पास होती है। ये जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगी आर, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सर्कल के रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है राइट सर्कुलर सिलेंडर की, ठीक है।
तो यहाँ पे कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस, क्या होती है, रेडियस होती है। और ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, जनरेटर की बात कर रहा है। फिक्स लाइन का मतलब किसकी बात कर रहा है, एक्सिस की बात कर रहा है ना। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एक्सिस इंपॉर्टेंट है, रेडियस इंपॉर्टेंट है और जनरेटर, तीन चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन के अंदर। तीन से काफी कुछ मीनिंग यहाँ पे निकल रही है। एक जनरेटर है जो अपनी फिक्स लाइन के पैरेलल है और साथ ही साथ टच या इंटरसेक्ट करता है गाइडिंग कर्व को, और वो गाइडिंग कर्व यहाँ पे सर्कल होता है। दैट जनरेटर विल मूव अक्रॉस दिस फिक्स लाइन एंड विल मेंटेन द कांस्टेंट डिस्टेंस। तो ये इसकी डेफिनेशन है और मुझे उम्मीद है इसकी डेफिनेशन, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। तो अपन फटाफट इसकी जो इक्वेशन है वो डराइव करते हैं। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन को देखो कैसे निकालेंगे। इसकी इक्वेशन निकालना एक बार समझना बहुत जरूरी है, इसकी इक्वेशन निकालना, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आता है, फिक्स है इसके ऊपर क्वेश्चन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखो इक्वेशन निकालने के लिए मैंने क्या क्या कंसीडर किया है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपके सामने, देखिए पी पॉइंट कंसीडर किया जनरेटर के ऊपर, जो आपको दिख रहा है पी पॉइंट है जो जनरेटर के ऊपर कंसीडर किया है। ये मेरी एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया ए, है ना। मतलब कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी बताइए। किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो किस पॉइंट से पास हो रही हो, तो x माइनस अल्फा, अल्फा से पास हो रही, y माइनस बीटा, z माइनस गामा, अपॉन चाहिए डायरेक्शन रेशियो, इसके मान लीजिए एलिमेंट, इसके डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो ये फिक्स लाइन है जिसको एक्सिस आप बोल रहे हो, उसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया अल्फा बीटा गामा, तो मैं बोल दूंगा इस फिक्स लाइन इस एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। लाइन का मतलब होता है कौन सा पॉइंट से पास हो रही हो और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, अल्फा बीटा गामा से पास हो रही हो, डायरेक्शन रेशियो एलिमेंट है। ये जो पी पॉइंट जो जनरेटर पे कंसीडर किया है वेरिएबल पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे ड्रॉप कर दिया, तो ये पीएम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो ये हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी, जो आर है किसके बीच में, ये वेरिएबल लाइन जनरेटर और फिक्स लाइन जो आर रहेगी हमेशा, ये भी आर सर्कल की रेडियस के बराबर। अब सारा जो खेल है इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर घूमेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही सारी कहानी निकलेगी। देखिए ये 90 डिग्री का ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहां लगाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, AP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, है ना। अब AP तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, AP क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला भाई, 2 पॉइंट दे रखे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, AP निकल जाएगा। एक पॉइंट तो वेरिएबल पॉइंट है जो जनरेटर पे लिया है, और ये पॉइंट कोई पॉइंट है जो एक्सिस पे लाई कर रहा है अल्फा बीटा गामा, तो AP स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर। सिंस स्क्वायर है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, PM हो जाएगा r स्क्वायर। और AM के बारे में जानकारी नहीं है, AM के बारे में जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि ये M वाला जो पॉइंट है वो मेरे को पता नहीं है, M इज अननोन पॉइंट। तो AM निकालने का जो यहाँ पे कंसेप्ट है, ठीक है, किताबों के अंदर डायरेक्ट AM इक्वल टू लिख दिया है, लेकिन मैं आपको इसमें पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि AM निकालेंगे कैसे। ठीक है, देखो अभी तक मैंने क्या किया, एक फिक्स लाइन है उसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया अल्फा बीटा गामा, जिससे मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकूं एक्सिस की, एलिमेंट डायरेक्शन रेशियो मान ले तो इसकी इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, एक्सिस की इक्वेशन है, किसकी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, किसकी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की। और P पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट है जनरेटर के ऊपर, x, y, z, तो उससे ये पार्ट, अच्छा परपेंडिकुलर P से किसके ऊपर डाला, एक्सिस के ऊपर, तो PM इज इक्वल टू क्या है, R है भाई, कांस्टेंट डिस्टेंस डेफिनेशन में ही बोला, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, 90 डिग्री का एंगल है, AP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, मैं वो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब ये AM निकालने के लिए मैं यहाँ पे अलग से देखो समझाता हूं आपको, अलग से कहानी क्या है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से 90 डिग्री का बन रहा है, M पे बन रहा है ना, ठीक है, इसको अलग से मैं यहाँ कर रहा हूं ड्रॉ। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, क्या मान लीजिए, थीटा है। अब देखिए दोस्तों, A वाला पॉइंट क्या है, A वाला पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा, और P वाला पॉइंट भी पता है। देखिए दोस्तों, AP जो है डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन के पास आ गई,
पीएम है, ये क्या है, आर है, रेडियस है ना, कांस्टेंट डिस्टेंस है जो सर्कल की रेडियस के बराबर है। एम पॉइंट अपन को नहीं पता तो अपन एएम नहीं निकाल सकते हैं। एएम निकालने के लिए थोड़ा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से देखो cos थीटा निकाल लेते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से एएम क्या निकल जाएगा, एएम निकल जाएगा 80 cos थीटा। क्या निकल जाएगा, एएम क्या निकल जाएगा 80 cos थीटा, है ना। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एएम कितना निकल जाएगा 80 cos थीटा। और ये थीटा किसके बीच में एंगल है, ये थीटा है, ये पीए लाइन है ना, ये L1 लाइन मान लो और ये लाइन सपोज कर लो L2। मतलब ये एएम और मतलब हाँ एएम और एपी, इन दो लाइन के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। और एंगल कैसे निकालते हैं 3D के अंदर, cos थीटा कैसे निकालते हैं, cos थीटा निकालते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यहां से cos थीटा निकालते हैं, जहां पे L1 M1 N1 इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है और L2 M2 N2 इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। कहने का मतलब है कि इस AP लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकाल दूं और AM लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकाल दूं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो cos थीटा मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, AP तो मेरे को पास ऑलरेडी है, तो ये AM मेरा निकल जाएगा, तो मेरा AM यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये AM कैसे निकाला है, तो फ्रेंड्स cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, जहाँ पे L1 M1 N1 इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है और L2 M2 N2 है इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। तो कुल मिला के अपन को AM निकालना पड़ेगा 80 cos थीटा से। AP अपन को पता है, cos थीटा अपन 3D का ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइन। एक लाइन के पता हो, दूसरे लाइन के अगर पता हो, दोनों लाइन के बीच में एंगल निकाल सकते हैं, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन का आपस में मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इस AP के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन तब निकलेंगे जब डायरेक्शन रेशियो आपके पास हो। तो देखो AP के डायरेक्शन रेशियो आराम से निकाल सकते हो, दोनों पॉइंट आपके पास है ना। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, अगर दो पॉइंट आपके पास है तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट है ना। तो AP के डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, रेशियो। देखो डायरेक्शन कोसाइन तभी आपको मिलेगा जब डायरेक्शन रेशियो आपको पता हो, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो देखो AP के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, AP के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस अल्फा कोमा y माइनस बीटा कोमा z माइनस गामा, है ना। डायरेक्ट दो पॉइंट अगर आपके पास तो डायरेक्शन रेशियो निकलेगा, दोनों को आपस में घटाना पड़ता है ना। मतलब जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 अपॉन होता है। अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा, अपॉन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। अगर डायरेक्शन कोसाइन आपके पास a, b, c है और इससे के डायरेक्शन रेशियो आपको निकालना होता है, कितना हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सिमिलरली b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। सिमिलरली c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यानी ABC अगर डायरेक्शन रेशियो है, उससे अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सिमिलरली c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये डायरेक्शन रेशियो अपन को मिल गए, दोनों पॉइंट अपने पास थे, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। अपॉन अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, a b c है तो ये मेरे पास AP आ जाएगा, है ना, डिस्टेंस AP आ जाएगा। तो अपॉन AP लिख देता हूं डायरेक्ट। आप मेरी बात लगता नहीं समझे। देखो AP डिस्टेंस कितना है अभी जो निकाला, देखो x माइनस अल्फा स्क्वायर, y माइनस बीटा स्क्वायर और z माइनस गामा स्क्वायर, ये तो AP डिस्टेंस है ना, ये तो AP डिस्टेंस है। तो और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की बात कर रहा है। तो देखो x माइनस अल्फा स्क्वायर, y माइनस बीटा स्क्वायर और z माइनस गामा स्क्वायर। तो कुल मिला के डायरेक्शन कोसाइन इस AP के क्या हो गए, AP के डायरेक्शन कोसाइन अपने पास क्या हो गए, AP के डायरेक्शन कोसाइन अपने पास हो गए x माइनस अल्फा अपॉन AP कोमा y माइनस बीटा अपॉन AP, z माइनस गामा अपॉन AP। जहां AP का मतलब डिस्टेंस AP है, या फिर डायरेक्ट क्या होता है पूरा भी लिख दीजिए, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखेंगे तो आपके पास यही आएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर, है ना। उसका मतलब डिस्टेंस ही है। तो मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि देखो AM है AP cos थीटा, मैं कॉमन लूंगा तो मेरा AP से AP बाद में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो इस लाइन के तो मिल गए AP के। अब AM के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए भैया AM के डायरेक्शन रेशियो तो चाहिए।
तो भैया एएम के डायरेक्शन रेशियो वही होंगे, एएम किसके ऊपर लाई कर रहा है, इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो एएम के डायरेक्शन रेशियो वही होंगे जो इस एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो है। और इस एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो शुरुआत में क्या अज्यूम किया, एलएमएन अज्यूम किया अपन ने, यही तो अज्यूम किए हैं, क्या अज्यूम किया, एलएमएन अज्यूम किया ना, देखो ये उसी से तो इक्वेशन निकाल ली एलएमएन। तो इस एएम पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सिस, तो एएम के डायरेक्शन रेशियो वही होंगे जो इस एक्सिस के जो है एलएमएन। तो एएम के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, एएम के डायरेक्शन रेशियो हो गए एल कोमा एम कोमा एन, है ना, यानी ए कोमा बी कोमा सी की जगह एल कोमा एम कोमा एन है, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सिमिलरली एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सिमिलरली एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो भैया अपन को किसके मिल गए, एएम के भी डायरेक्शन मिल गए, है ना, डायरेक्शन कोसाइन, यानी एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोमा एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोमा एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो दोस्तों, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट जो एएम है फॉर्मूला है डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एएम आया कैसे है तो फिर कोई मतलब नहीं। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि एएम निकालने के लिए अपन को क्या क्या करना पड़ रहा है। एएम निकालने के लिए मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल को अलग से यहाँ पर ड्रॉ किया, फिर मैंने क्या बोला, एएम तभी निकलेगा जब थीटा आपको पास निकलेगा, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ से cos थीटा निकाल दिया ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एएम किसके बराबर आ गया, एपी cos थीटा के। ठीक है, एपी तो अपन को पता है, एपी तो अपन को पता है, दो पॉइंट दे रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, cos थीटा निकालना, cos थीटा क्या होता है 3D के अंदर डायरेक्शन, cos थीटा इन दो लाइन के बीच में एंगल है, तो इस AP का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए और इस AM का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन, L1 L2 M1 M2 N1 N2 ही क्या होता है, cos थीटा होता है। तो फटाफट मैंने AP के डायरेक्शन कोसाइन की बात की, AP के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया, x माइनस अल्फा y माइनस बीटा z माइनस गामा अपॉन क्या होता है, अपॉन क्या होता है, अपॉन अगर ABC डायरेक्शन रेशियो हो तो उससे डायरेक्शन कोसाइन का निकलता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमा c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आएगा, है ना, अंडर रूट ऑफ, तो ये डिस्टेंस AP के बराबर है डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये अपॉन AP, तो ये डायरेक्शन कोसाइन AP के हो गए। फिर AM की बात की, तो पहले AM की डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ये वही होंगे जो इस एक्सिस के फिक्स लाइन के जो एलिमेंट अपन ने सपोज किए है। ठीक है, तो A, B, C की जगह एलिमेंट है अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ऐसे करके अपन को डायरेक्शन कोसाइन AP AM के आगे कभी cos थीटा वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा, है ना। तो ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, तो कहाँ से मिटाए, यहाँ से थोड़ा मिटा सकते हैं, है ना, यहाँ से। तो भैया cos थीटा निकाल के इस कहानी को खत्म करते हैं। भैया cos थीटा कितना निकल जाएगा, cos थीटा निकल जाएगा L1 L2, है ना, L1 कितना है x माइनस अल्फा अपॉन AP, सॉरी cos थीटा निकालना, फिर इसको AP से मल्टीप्लाई करना, cos थीटा कितना हो जाएगा L1 कितना है x माइनस अल्फा अपॉन AP, x माइनस अल्फा अपॉन AP इंटू L2 यानी L अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना, प्लस y माइनस बीटा अपॉन AP इंटू m अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सिमिलरली एक लास्ट बचेगा z माइनस गामा अपॉन AP इंटू n अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये cos थीटा आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे AP से, तो देखो इसमें से पूरा AP कॉमन आ रहा है, देखो AP, तो AM कितना है, AP cos थीटा है, इस cos थीटा को AP से मल्टीप्लाई करेंगे तो AP और AP अपना क्या कैंसिल हो जाएगा, एग्री हो ना आप लोग। cos थीटा क्या है L1 L2 M1 M2 N1 N2, यहाँ से AP कॉमन आ रहा है, AM होगा AP cos थीटा, तो AP और AP अपना कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल अपने पास AM कितना आ जाएगा, बोलिए मेरे फ्रेंड्स AM कितना आ जाएगा। ये मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा। तो कुल मिला के देखो AM कितना आ जाएगा अपने पास, AM आ जाएगा, AM विल इक्वल टू, क्योंकि AP भी अपना कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, ये कॉमन ले लेता हूँ, तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ऊपर बच गया एल इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस एम इंटू वाई माइनस बीटा प्लस एन इंटू जेड माइनस। तो दोस्तों ये अपने पास एम निकल गया। अब मैं चाहता था तो डायरेक्ट लिख देता कि ये फॉर्मूला है ना, लेकिन देखो उससे कोई मतलब नहीं, जब तक कहानी समझ में नहीं आए तब तक कोई मतलब नहीं है। अच्छा एम को आप ये भी क्या कह सकते हो कि जो ये अपना एपी है ना, देखो ये एपी है, इसका कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्शन होगा उसको एम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा भी कह सकते हो कि जो एम क्या है, एम जो है सॉरी एम क्या है, एम जो है एपी का प्रोजेक्शन इस एक्सिस के ऊपर है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि एम को दूसरी लैंग्वेज में अपनी ये भी समझ सकते हैं कि एम किसके बराबर है, एम ये जो एपी लाइन है इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस के ऊपर कहीं ना कहीं एम के बराबर होगा। दूसरी लैंग्वेज में आप ऐसा भी समझ सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा प्रूफ किया है एम इक्वल टू एपी कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल अज्यूम किया, वहां से मैंने कॉस थीटा निकाला, डायरेक्शन कोसाइन निकाले, सब करके फाइनल अपने पास फॉर्मूला ये आया एम बराबर एल इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस एम इंटू वाई माइनस बीटा प्लस एन इंटू जेड माइनस गामा अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अपना काम हो गया, एम निकल गया, तो एम को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो अपना ये फाइनल अपन को मिल जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी, बस खत्म कहानी राइट सर्कुलर सिलेंडर की। तो ये तो अपना वही है एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर वाई माइनस बीटा स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एम स्क्वायर, मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर करना है ना। तो ये होल स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, एल एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर सॉरी पूरे का स्क्वायर है प्लस एम वाई माइनस बीटा प्लस एन जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो दोस्तों ये इक्वेशन आ गई है। तो हमेशा आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालने के लिए सारा काम आपको करना ही होगा, ठीक है। ये मैंने देखो बार बार आपको एग्जाम के अंदर आपको ये पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो ये वाला। ये तो देखो शुरुआत में मैंने समझने के लिए मैंने पूरा प्रूफ किया है, एग्जाम में आपको पूरा प्रूफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा सकते हैं। ये समझने के लिए मैंने आपको सारी कहानी बताई है, समझने के लिए सब कुछ मैंने बताया है कि भैया ये सब ऐसे आएगा, और ये समझना अपन को बहुत जरूरी है। देखो कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, आधा अधूरा नॉलेज लेने से कोई मतलब नहीं। एल एक्स माइनस अल्फा एम वाई माइनस बीटा, थोड़ा कम दिख रहा था, जेड माइनस है ना, उसका होल स्क्वायर, नीचे है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये क्या स्क्वायरिंग थी ना इसकी एम स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। सिंपल है ना, कुल मिला के एम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एपी तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, सभी को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, पीएम तो आर है सर्कल की रेडियस है, एम इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के क्या करना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इसके अंदर। तो एपी स्क्वायर होगा पीएम स्क्वायर एम स्क्वायर, पीएम तो सर्कल की रेडियस या फिर कांस्टेंट डिस्टेंस, एपी डिस्टेंस फॉर्मूला, एम इंपॉर्टेंट था एम का। अब आप चाहो तो फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, ये समझने के लिए मैंने पूरा प्रूफ किया है। एम को ये भी कहा जा सकता है कि ये जो एपी है इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा इस वाली लाइन के ऊपर, यानी ये कौन सी लाइन है, मेरी फिक्स लाइन है जिसको एक्सिस बोलते हैं। अगर इसका जो प्रोजेक्शन है एपी का कहीं ना कहीं एम कहलाएगा, ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा प्रूफ किया है अलग से, राइट एंगल ट्रायंगल बना के थीटा मान के, ठीक है, कॉस थीटा निकाला, कॉस थीटा दोनों लाइन के बीच में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन एपी और एएम के बीच में, तो ये थीटा अपन ने निकाला। फिर अपन ने बोला cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एएम कितना हो जाएगा एपी cos थीटा, और एएम इक्वल टू एपी cos थीटा का मीनिंग भी यही है कि एपी का जो प्रोजेक्शन इस लाइन के ऊपर एक्सिस के ऊपर एएम के बराबर होगा। इसका मतलब ये भी होता है दूसरी भाषा के अंदर, ठीक है। और प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले भी अगर आप लगाओगे तो उससे भी यही आंसर आएगा, लेकिन मैंने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ निकालने की कोशिश की जिससे कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन निकालने का। तो इस वीडियो को और ध्यान से देखिए और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।